नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर में अब वो तारीख आ चुकी है जब नए मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। कभी भी उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने से ठीक पहले राष्ट्रपति ने एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला एलजी मनोज सिन्हा से भी मिलने पहुंच गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों राष्ट्रपति के इस ऐलान की चर्चा हो रही है और कैसे एक ऐलान से अब उमर अब्दुल्ला के सभी रास्ते मुख्यमंत्री बनने के खुल गए हैं। पंकज प्रसून जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं इस वक्त। पंकज जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, एनसी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहां पर बीजेपी का भी प्रदर्शन अच्छा खासा रहा। तमाम खबरें चली कि कांग्रेस से गठबंधन टूटेगा, निर्दलीय आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर देगी, पीडीपी आ जाएगी, लेकिन फिर भी सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में था कि वहां पर उमर अब्दुल्ला सीएम बन पाएंगे या नहीं। और अब रविवार रात को राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब्दुल्ला के रास्ते खुल गए हैं। क्या ऐलान हुआ है और किस तरीके से अब्दुल्ला अब राहत की सांस ले रहे होंगे? जी, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी कि जम्मू कश्मीर में जो 6 साल से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, उसकी ऑफिशियल आधिकारिक रूप से समाप्ति हो गई। अब जब राष्ट्रपति शासन नहीं रहा तो जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अब जम्मू कश्मीर के तख्त पर सत्तानशी होगी। और जो जीते हैं, उमर अब्दुल्ला के पास बहुमत के आंकड़े हैं। उन्होंने राज्यपाल मनोज सिन्हा को वो लिस्ट सौंप दी है कि हमारे पास कितने विधायक हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई उनके लिस्ट को लेकर विवाद नहीं है। विपक्ष भी ऐसा कहीं दावा नहीं कर रहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो लिस्ट सौंपी है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई किंतु या परंतु हो, बिल्कुल नहीं। तो अधिसूचना जारी हो गई है। दरअसल जब 370 हटाया गया था कश्मीर से, तो उसी वक्त राष्ट्रपति के ही अधिकार से वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति बरकरार बनी रहे। और उसके बाद लगातार 6 सालों तक ये लगा रहा और आज उसका अंत हो गया राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर वाली जो अधिसूचना है उसी से। तो 6 साल में एक पूरा सर्किल हुआ। जम्मू कश्मीर जहां से चला था वहां पे फिर से आया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से पहली बार जब से भारत आजाद हुआ है, 1947 की बात कर रहा हूं, तब से सबसे अधिक मतदान प्रतिशत इस बार ही जम्मू कश्मीर में देखा गया है। कश्मीर घाटी में खास तौर पर जब से चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, बाद में फिर जितने प्रधानमंत्री आए, सब में 20%, 15%, 10% मतदान प्रतिशत होता था। इस बार ओवरऑल 60% से ऊपर लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। तो किसी को भी किसी तरह का नैरेटिव बनाने लायक नहीं छोड़ा है। जम्मू कश्मीर आज के बाद वैसा ही राज्य हो गया है जैसे देश के दूसरे राज्य हैं। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। कुछ जानकारी आपके साथ और साझा कर देते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किस तरीके से बीजेपी का जो विजन था वो अब शायद मोदी और शाह भी राहत की सांस ले रहे होंगे कि जो सोचा था वो हमने कर दिखाया। फिलहाल आपको बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239(a) के साथ पठित जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का 34 की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर का आदेश जारी किया गया, जिसे जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले निरस्त किया जाता है। अब आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति शासन में क्या कुछ कैसे अभी तक 2018 से हुआ। जून 2018 में राज्यपाल का शासन, महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद जब बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो राज्यपाल शासन लगा। राज्य संविधान की धारा 92 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लगाया गया, क्योंकि तब वहां आर्टिकल 370 नहीं हटा था। राज्यपाल शासन की 6 महीने की अवधि खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाया, जिसके बाद इसे आगे बढ़ाया गया तब जब 370 हटाया गया। और लगातार पिछले 6 साल से राष्ट्रपति शासन यहां पर चल रहा था। 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35(a) को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। नई सरकार से पहले राष्ट्रपति शासन का हटना जरूरी था, इसीलिए हटाया गया।
पंकज जी, सरकार ने जो पिछले 6, 7, 8 साल में, या ये कहें कि जो विजन था जनसंघ से लेकर बीजेपी बनने तक और फिर सत्ता में 2014 में आने के बाद, वो सपना साकार हुआ। उसके लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। मोदी शाह राहत की सांस ले रहे होंगे कि जो कश्मीर हम चाहते थे अब शायद हम बना पा रहे हैं। बिल्कुल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नारा था, और उसके बाद, माफ कीजिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक विधान एक निशान, एक देश एक निशान एक विधान, ये नारा था। ये बहुत मुश्किल लगता था। जो 3 बातें करती थी ना भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या में राम मंदिर, देश में समान नागरिक संहिता, मतलब पूरे देश में एक तरह का कानून हर नागरिक के लिए, और कश्मीर को मतलब एक निशान एक विधान एक संविधान, ये बात करती। उस वक्त कितना मुश्किल लगता था, लेकिन देखिए कश्मीर में 370 भी हटा, वहां तिरंगा भी लहरा रहे हैं, कोई अब अलग निशान नहीं है। पहले कश्मीर का अलग झंडा हुआ करता था, अब हर सरकारी बिल्डिंगों पे तिरंगा, वो भारत के सीने पर तिरंगा लहरा रहा था। नहीं, देखिए 2 तरह के झंडे वहां थे। एक तो कश्मीर का जो वैधानिक झंडा था वो था पीला और हरा वाला, वो लगाना पड़ता था कि हर सरकारी बिल्डिंग पे एक तिरंगा भी रहेगा, वो भी रहेगा। सिर्फ 3 चीजें देखती थी भारत सरकार, उसका डिफेंस, संचार और सिक्योरिटी। तो ये अब हटा के, अब समझिए कि मैं बोला ना कि बिल्कुल बाकी राज्यों की तरह कश्मीर में वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है। और 1948 में जो गलती हुई थी, मोदी सरकार ने वो गलती सुधार ली है। विलय पूर्णतः अब हुआ है कश्मीर का। हर चीज मामले में देखिए, अब यहाँ के लोग वहां जा सकते हैं, जमीनें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कश्मीर के लोग यहाँ के खरीद सकते हैं। यही है ना बाकी देश के दूसरे राज्यों के लोगों के लिए नियम। बिल्कुल, अब कश्मीर के लिए भी वही नियम है। मैं तो ये बोलता हूं कि इस दशहरे कश्मीर में रावण का दहन हुआ है, पाकिस्तान रूपी रावण का दहन हो गया है, अलगाववाद रूपी रावण का दहन हो गया है। वो एक धंधा जो बना रखा था कश्मीर समस्या के नाम पे, उन रावणों का भी दहन हुआ जो कि हमारे देश में भी थे और विदेशों में भी बैठे हुए थे। अब्दुल्ला की शपथ पाकिस्तान को चुभेगी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। पाकिस्तान कहेगा क्या जाके? पहले कहता था कि देखिए जबरदस्ती जो है ना, वहां के लोग नहीं चाहते, भारत सरकार जबरदस्ती कानून करवाती है, 10-15% सरकारी कर्मचारी वोट डालते हैं, कश्मीर के लोग तो चाहते ही नहीं। अब कश्मीर के लोग 60% से ऊपर आए हैं। बोलो क्या बोलोगे? कश्मीर के लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया कि वो कहां है, किसके साथ हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को लगता था, बार बार हमारा स्टैंड क्या था कि पाकिस्तान यहां आतंकवादी भेजता है। पाकिस्तान का कहना था कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के लोग नहीं लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बता दिया कि हम वोट दे रहे हैं। बुलेट के ऊपर बैलेट को प्राथमिकता दी है उन्होंने। बिल्कुल, बुलेट के ऊपर। जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस बार मतदान करके पाकिस्तान के गाल पर ऐसा झन्नाटेदार तमाचा मारा है कि अभी भी वो सहला रहे हैं, उन्हें कुछ कहते ही नहीं बन रहा। बिल्कुल। पाकिस्तान भूल जाए। पाकिस्तान में यह चर्चा है कि अब कश्मीर भूल जाओ, जो बचा हुआ कश्मीर है उसकी बचाने की सोचो। अब वो कश्मीर गया, अब पीओके की बात हो रही है कि पीओके जाएगा या नहीं जाएगा, वहां का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। आपको क्या लग रहा है, आएगा? पंकज जी, आपको क्या लग रहा है? तो निश्चित तौर पर पीओके की बात हो रही है। फिलहाल जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन अब हटा दिया गया है, अब्दुल्ला शपथ लेने के लिए तैयार हैं और ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सूचना भी जारी कर दी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर अब नई सुबह देखने के लिए तैयार है और पाकिस्तान की भी हालत खराब है, क्योंकि अब बारी पीओके की है। भारत का अगला कदम पीओके की तरफ ही होगा, क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि जब मैं जम्मू कश्मीर बोलता हूं तो उसमें पीओके भी आता है, पीओके मैं छोड़कर नहीं बोलता, पीओके भी भारत में आएगा। यही बात योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं और बीजेपी के तमाम नेता। तो फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।